अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड एग्जांपल। एक और है लिमिट के रिलेटेड। ये है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। तो फंक्शन है हमारे पास ये, तो इसकी हमने चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स में आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि वो हम डिफरेंट पाथ से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। अगर हम सिंपली इस पॉइंट पर देखें तो जब 0 0 पॉइंट पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पाथ जो है कंसीडर कर लेना है कि लेट ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, तो इसमें हमने पाथ पुट कर दिया है। ये हमारे पास क्या है, एक पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला भी तो इसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है ना। यहाँ पर 0 0 पॉइंट है ये वाला। तो जो पैराबोला है वो इस तरह का है होता है हमारे पास, y=x² वाला जो है वो इस तरह का होता है। तो हम जो है इस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए फिर पैराबोला का भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट को अप्रोच करना है। तो इसके लिए हमने y=x² पुट किया। इसमें पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये हमारे पास बने x⁴/2x⁴। तो ये 4 से कैंसिल, जब लिमिट अप्लाई किए तो ये 1/2 आ गई। ठीक है, एक पाथ के अलोंग इस पॉइंट को जब हमने अप्रोच किया। अब इसको जो है पाथ को अप्रोच करने के लिए सेकंड वे भी है। ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ठीक है, ये इस तरह की लाइन भी हो सकती है, कोई सर्कल भी हो सकता है, कोई भी है मतलब। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर y= पुट करते हैं mx, यानी कि एक लाइन की इक्वेशन पुट करते हैं। तो लाइन के थ्रू इसको अप्रोच करते हैं। तो हमारे पास फिर चेक करते हैं कि क्या लिमिट आती है। तो जब हमने यहाँ पर y=mx पुट किया, तो mx पुट करने से तो ये बन गया x²mx, नीचे x⁴ प्लस y² है, तो mx का स्केयर भी आ जाएगा, m² प्लस m² x² आ जाएगा। तो इसको नेक्स्ट जो है सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करने से x² कॉमन करके हमने कैंसिल कर दिया। जो लास्ट है फैक्टर हमारे पास बच गया mx/x² प्लस m। ठीक है, अब हम जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास ये 0 आएगी। ठीक है, ये 0 भी कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम m की वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे। m क्या है, यहाँ पर लाइन की स्लोप है, m स्लोप है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम m की वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे हमारे पास जो है वो लिमिट की वैल्यू भी मतलब डिफरेंट आती जाएगी। ठीक है, कभी 1 फॉर एग्जाम्पल 1 पुट करते हैं तो ये 0 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 0 ही रहेगी। जैसे मर्ज़ी मतलब m की वैल्यू चेंज कर लें, लेकिन जो लिमिट है वो यहाँ पर 0 ही आ रही है। तो देखिए यहाँ पर हमने दो पाथ फॉलो किए थे, एक पैराबोला इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, दूसरा लाइन का। ठीक है, तो दोनों के अलोंग जो लिमिट है, एक के अलोंग आई 1/2, दूसरे के अलोंग जो है 0 आई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1/2 नॉट इक्वल टू 0, दोनों बराबर नहीं है। तो लिमिट जो है डजेंट एग्जिस्ट, यानी लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन फॉर अ लिमिट फॉर अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। वो कैसी होती है डेफिनेशन, जो 2 अपना वेरिएबल्स के लिए हमने पढ़ी है उसी तरह ही है, लेकिन इसमें डोमेन जो है वो चेंज है। इसमें ऑर्डर ट्रिपल है, यानी कि पॉइंट क्या है ABC, यानी कि r³ से हमने जाना है R। ठीक है, ये डोमेन है इसकी, जो मेन डिफरेंस है इसमें, यानी कि डोमेन जो है r³ है, r³ से हमने इसमें r² में शिफ्ट होना है। ठीक है, तो बाकी सारा सेम है। तो जैसे वहाँ पर जो पॉइंट्स का डिस्टेंस था वो हमारे पास एक इस तरह की सर्कल की इक्वेशन बनी थी। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ पेन के। वो इस तरह की एक हमारे पास इक्वेशन बनी थी, 0 < x - a इसका स्केयर प्लस y - b का स्केयर।
ठीक है, विच इज़ लेस देन डेल्ट। ठीक है, यानी कि एक सर्कल था जिसका सेंटर क्या है ए बी और रेडियस क्या है डेल्टा। ठीक है, 0 से बड़ा और डेल से छोटा, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर था। लेकिन इधर क्या है, अब यहाँ पर ऑर्डर ट्रिपल है। ठीक है, यानी कि स्पेस में है, तो हमारे पास एक स्फीयर बनेगा। ठीक है, ये क्या है, एक स्फीयर बनेगा जिसका रेडियस क्या है डेल। ठीक है, और उसके सेंटर क्या है ए बी और सी है। ठीक, ये हमारे पास फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स की डेफिनेशन है, इसको आपने देख लेना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स क्या होती है। कंटिन्यूटी फॉर अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जो कंडीशंस कंटिन्यूटी फॉर अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल्स के लिए है, वही कंडीशन जो हैं वो 2 वेरिएबल्स की। लेकिन इसमें जो चेंज आता है वो डोमेन पे आता है। ठीक है, डोमेन क्या हो, अगर हम सिंगल की बात करें तो सिंगल वेरिएबल्स में हमारे पास जस्ट जो है वो आर से हम आर पर ही शिफ्ट होते हैं, आर से आर पर ही शिफ्ट होते हैं, यानी कि डोमेन भी वही होती है और रेंज भी आर का ही सबसेट होती है। ठीक है, तो इसको जो है लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करने के लिए जो है वो हम जो भी पॉइंट लेट करते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए, यानी कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए 2 वेज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिवली ये सिर्फ 1 डिमेंशन की बात हो रही है। ठीक है, तो जिसमें हमें एक ही पॉइंट गिवन हो सिंगल वेरिएबल्स के लिए, तो इस पर पॉइंट को अप्रोच करने के लिए 2 वेज हैं। अगर दोनों पर, पहली बात तो कि फंक्शन जो है डिफाइन होना चाहिए। पहली बात क्या है, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए इस पॉइंट पर, यानी कि ऐसा ना हो कि जैसे हमारे पास ये 1/x है और जब हम 0 पुट करें तो ये तो हमारे पास 1/0 इन्फिनिटी होती है, ये तो अनडिफाइन हो गया। यानी फंक्शन जो है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमने लिमिट जो है कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की, वो उस पर डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होने से का मतलब पता चल डिफाइंड होने का मतलब है कि हमारे पास एक फंक्शन है ना सिंगल वेरिएबल्स में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट करें, लिमिट हमने पुट करनी है, लिमिट चेक करनी है x = 0 1/x, तो देखिए यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये तो 1/0 और ये हमारे पास इन्फिनिटी आ जाती है। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाता है, यानी कि जो फंक्शन है हमारा f(x), ठीक है, एट 0, ये अनडिफाइन है। तो पहली बात तो ये फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पॉइंट हो, जैसे हम यहाँ पर लिमिट लेते हैं 1, फंक्शन है x, तो यहाँ पर 1/1, ये पहली बात तो ये फंक्शन हमारा इस पॉइंट पर क्या है डिफाइंड है, इस पर क्या था डिफाइंड नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो जिस पॉइंट पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पर फंक्शन जो है डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात के जो लिमिट है, यानी कि यहाँ पर 1 बन रहा है, इसको चाहे नेगेटिवली अप्रोच करें या पॉजिटिवली अप्रोच करें, तो लिमिट जो है दोनों तरफ सेम आनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात जब हम फंक्शन में पॉइंट पुट करते हैं वो नंबर और जो फंक्शन की वैल्यू दोनों जो है वो सेम आनी चाहिए, यानी ये = f(1), यानी कि जो लिमिट की ये वैल्यू वो और दूसरा फंक्शन में खुद वैल्यू पुट करने से दोनों जो हैं वो सेम आनी चाहिए। तो तब हम, अगर ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो है x = 1 पर कंटिन्यूस है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 2 वेरिएबल्स के लिए डेफिनेशन क्या होती है। लेट
f of x y be the function of two variables defined on open region D of R स्केयर। ठीक है, ओपन रीजन से क्या मुराद है कि हमारे पास ओपन इंटरवल्स हैं, यानी कि उसकी ओपन रीजन यानी कि उसकी बाउंड्री जो रीजन है हमारा, उसकी बाउंड्री इंक्लूड नहीं है ऑफ आर स्केयर। लेट पी नोट, ये पी पॉइंट हमने लेट कर लिया जिस पर हमने इस फंक्शन की जो है कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, उस डोमेन में से, डोमेन क्या है आर स्केयर यानी कि ऑर्डर पेयर से, तो पॉइंट भी जो होगा वो हम ऑर्डर पेयर में ही लेट करेंगे। द फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट पॉइंट, ये जो पॉइंट हमने इस डोमेन में से लेट किया है, इस पर ये वाला जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस तब होगा जब वो ये थ्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। जैसे हमने सिंगल वेरिएबल्स मैंने अभी बताया कि जो सिंगल वेरिएबल के लिए जो कंडीशंस हैं वही जो है वो टू वेरिएबल्स के लिए, जस्ट वहाँ पर डोमेन चेंज होती है, वहाँ पर सिंगल एलिमेंट होते हैं, यानी कि एक सिंगल ही नंबर आर से आर पर ही होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आर स्केयर से आर की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, टू डिमेंशन से वन डिमेंशन की तरफ। ठीक है, तो यानी कि इसमें ऑर्डर पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो फंक्शन जो है पहली बात तो फंक्शन जो है उस पॉइंट पर डिफाइंड होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया कि वो सिंगल वेरिएबल के लिए। दूसरी बात, उस पॉइंट को आप जिस तरफ मर्जी जो है जिस तरफ से मर्जी आप अप्रोच करें, हमने कुछ एग्जांपल्स भी अभी डिस्कस किए हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की। तो जो आप पाथ फॉलो कर रहे हैं, उनके जितने भी आप पाथ फॉलो करें उस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए, वो सभी पे जो लिमिट है वो सेम आनी चाहिए, तब हम कहेंगे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर गई है। एटलीस्ट जो है टू जो है पाथ आपने फॉलो करने। ठीक है, लिमिट चेक करने के लिए। ठीक है, तो पहली दूसरी बात लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो लिमिट की वैल्यू दोनों तरफ से जितने आपने पाथ फॉलो किए हैं, ठीक है, तो उन पर जो लिमिट आई है वो, और दूसरा जो है ये वाला जो पॉइंट है ये, इसको डायरेक्ट इस फंक्शन में पुट कर देना, वहाँ से जो आंसर आएगा दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों सेम हो गए तो थ्री कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हम बोलेंगे देन f of x will be continuous at point p नोट इंटू x नोट y नोट, इस पर कंटिन्यूस हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल एक हम देखते हैं। फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, कब होगा जब जो एक्स और वाई नॉट इक्वल टू 1 एंड 2, यानी कि एक्स और वाई 1 और 2 को अप्रोच नहीं कर रही। ठीक है, तब हमने ये फंक्शन लेना है, और जब जो है ये एक्स और वाई को मतलब इक्वल होंगे दोनों पॉइंट्स, तो हमने ये ज़ीरो लेना। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि लिमिट जब एक्स और वाई जो है वो जो है नॉट इक्वल टू के लिए, नॉट इक्वल होगा तो यहाँ फिर वो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, कोई दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो हम इसके लिए ये फंक्शन लेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसमें हमने क्या किया कि सब लिमिट पुट की, लिमिट पुट करने से हमारे पास आंसर आ गया 5। ठीक है, यानी कि आपको बात बताता हूँ कि इसमें क्या वो कह रहा है कि दूसरी इक्वल के लिए हमने ये वाला फंक्शन ये वाला जो है पार्ट लेना है, वो जब एक्स और वाई हम पुट करते हैं तो कह रहा है कि आंसर जो है वो ज़ीरो आता है, यानी कि 1 और 2 पुट करने से आंसर ज़ीरो आता है। ठीक है, अब देखें जो यहाँ पर बात थी ना लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए, अब उसने यहाँ पर डायरेक्टली हमें जो है फैक्टर बता दिया कि वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, जब इक्वल नहीं है तो हम आपने ये जो है इसका फंक्शन का पार्ट कंसीडर करना है। तो इसके लिए हमें ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि
हमने फ़लाँ पाथ से अप्रोच किया या फ़लाँ से, आपने डायरेक्ट जो है उसमें लिमिट पुट कर देनी। लिमिट पुट करने से जो आंसर आएगा वो, और दूसरा जिस पर जो है लिमिट और पॉइंट जो है दोनों इक्वल होंगे, अगर वो दोनों पॉइंट जो है वो इक्वल आ जाएंगे तब जो है वो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज़ जो है कंटिन्यूस नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हमने हमारी जो लिमिट है, पहली कंडीशन क्या है कि इस पर जो है फंक्शन डिफ़ाइन होना चाहिए, वो तो ठीक है कि डिफ़ाइन है, 1 और 2 पुट कर दें तो इन्फिनिटी नहीं आ रहा तो डिफ़ाइन है, ठीक है। दूसरी बात, लिमिट जो है वो जब इक्वल नहीं होगा तो या लेस होगा या ग्रेटर होगा ये, तो इसके लिए हम ये फंक्शन लेंगे। तो ये हमारे पास आ गई लिमिट पॉइंट पुट करने से 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई है, ठीक है। तीसरी बात, जो लास्ट बात है, हमने कंडीशन चेक करनी है कि जो हमने इस पॉइंट पर, ठीक है, इन दोनों पार्ट्स की जो लिमिट आई है, ठीक है, वो क्या है, दोनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि वो 5 और 0 दोनों ही इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर दोनों इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, यानी कि फंक्शन की जो लिमिट है वो इक्वल नहीं आती अगर हम डायरेक्ट पुट करें फंक्शन में, यानी कि डायरेक्ट पुट करने से लिमिट जो आती है वो 0 है। अगर हम इनडायरेक्टली यानी कि पाथ को फॉलो करें तो हमारे पास ये फंक्शन आता है। तो जो फंक्शन आता है वो हमारे पास 5 लिमिट दे रहा है, पॉइंट पुट करने से वो 0 आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। किस पॉइंट पर, पॉइंट 1 एंड 2 पर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके साथ ही क्या लेक्चर हुआ ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।